Hello everyone, I'm Adil Khawaja, a certified investment advisor and working in mutual fund industry for the last 10 years. In today's video, we'll take a detailed look at the outstanding and record-breaking performance of Pakistan's stock market during September 2025. We'll explore how this month created new opportunities for investors and breathed new life into the market. आज की इस वीडियो में आपके साथ important details शेयर करूंगा जो आपके लिए meaningful होगा. So I would request you to watch till the end as it will take your 5 minutes only. ये महीना इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहा क्योंकि KSE 100 इंडेक्स ने कई नए रिकॉर्ड्स कायम किए और मार्केट सेंटीमेंट निहायत मजबूत और मुस्तहकम रहा. इस महीने में मार्केट ने जो तेजी दिखाई उसने सबको हैरान कर दिया. सितंबर के महीने में KSE 100 इंडेक्स लगातार रैली करता रहा जिसकी वजह से इसने अप्रोक्सीमेटली 14,000 पॉइंट्स ऐड किए. इंडेक्स ने 165,000 के ऊपर क्लोज करते हुए अपना ऑल टाइम हाई टच किया जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड है. सिर्फ एक महीने में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक अजीम माइलस्टोन है. ये ग्रोथ ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल रही बल्कि इसने कंट्री की इकोनॉमी को भी फॉरवर्ड पुश किया. ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी हिस्टोरिक लेवल्स पर पहुंच गए. अक्सर दिनों में 1.3 से 1.6 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए. यह लेवल्स पहले कभी नहीं देखे गए थे जो मार्केट की डेप्थ और लिक्विडिटी को जाहिर करता है. Those high trading volumes shows के इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा थी और मार्केट में लिक्विडिटी मजबूत थी. नए और पुराने दोनों तरह के इन्वेस्टर्स ने इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया. सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गेन्स बैंकिंग और एनर्जी कंपनीज ने दिए. इन सेक्टर्स ने मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस में की रोल प्ले किया. बैंक्स जैसे HBL, UBL और मीजान बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे जिन्होंने बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाए. एनर्जी और पावर सेक्टर में हब पावर, मारी पेट्रोलियम और OGDC ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई जिसकी वजह से इन सेक्टर्स में भी काफी तेजी नजर आई. सीमेंट और फर्टिलाइजर कंपनीज भी पॉजिटिव रही और उन्होंने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई लेकिन कुछ कंज्यूमर कंपनीज थोड़ा अंडर परफॉर्म करती रही. इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन सो मोर पीपल कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. थैंक्स एंड लेट्स कंटिन्यू. अब बात करते हैं उन बेसिक फैक्टर्स की जो इस फैबुलस रैली का रीजन बने. सबसे पहले IMF प्रोग्राम के साथ सक्सेसफुल रिव्यू की उम्मीद ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट किया. इस खबर ने मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल पैदा किया. गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट के इश्यू को हल करने के लिए 1.2 ट्रिलियन रुपीस का ह्यूज लोन पैकेज अनाउंस किया जो पावर और एनर्जी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव था. ड्यू टू दोज स्टेप्स इन सेक्टर्स में एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की डिमांड आ गई. इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक डील्स और US के साथ इंप्रूव्ड इकोनॉमिक टाइज ने भी मार्केट सेंटीमेंट को सपोर्ट किया. दिस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद स्टेबल किया. साथ ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर्टिकुलरली बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर की एक्सपेक्टेशन से अच्छी रही. इन इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और मार्केट को मजीद तेजी दी. मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो सितंबर में इन्फ्लेशन 5.6% तक पहुंच गया लेकिन स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 11% पर स्टेबल रखा. I believe this step proved to be helpful to keep economy stable. इसका मतलब है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स अभी भी पॉजिटिव हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छा साइन है. पाकिस्तानी रुपये भी स्टेबल रहा. डॉलर के अगेंस्ट 280 to 282 की रेंज में रहा जिसने करेंसी मार्केट में सर्टेनिटी रखी और एक्सटर्नल इनफ्लोज की वजह से करेंसी प्रेशर में नहीं आई जिसने मुल्की मईशत को मजीद फॉरवर्ड पुश किया. GDP ग्रोथ फॉरकास्ट 3 से 3.5% तक रहने की उम्मीद है जो थोड़ा कंजर्वेटिव है लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है. इन माय व्यू नियर टर्म में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाइज पर है लेकिन ये कंसोलिडेशन एक हेल्थी मार्केट की निशानी है. बट ओवरऑल आउटलुक बुलिश है और मार्केट में मजीद तेजी की उम्मीद है. बैंक्स, एनर्जी और सीमेंट सेक्टर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी जहां इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं. Buying every dip could be the best possible strategy. इस स्ट्रेटजी से इन्वेस्टर्स कम कीमत पर शेयर्स खरीद कर ज्यादा फायदा उठा सकते हैं. अगर IMF प्रोग्राम स्मूथली चलता रहा और करेंसी स्टेबल रही तो KSE 100 इंडेक्स नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में नए हाईस टच कर सकता है. ये सब मार्केट के फ्यूचर पॉजिटिव आउटलुक की तरफ इशारा करता है. तो ये था सितंबर 2025 का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डिटेल्ड रिव्यू और फ्यूचर आउटलुक. हमने देखा कि किस तरह मार्केट ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए और इन्वेस्टर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज बनी. अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है KSE 100 इंडेक्स
नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में भी नए रिकॉर्ड्स बनाएगा या थोड़ी कंसोलिडेशन होगी? योर ओपिनियन मैटर्स। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू स्टे अपडेटेड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एक्साइटिंग न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।